जैन धर्म के 24 तीर्थकर। यहाँ पर हम जो है जैन धर्म के जो है 24 तीर्थकर के बारे में देखेंगे, उनके नाम क्या थे। और आपसे जो है जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर में जो है मुख्य रूप से आपको जो है जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे उनका क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, इतना बहुत है। और उसके बाद 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको देखा जाए तो केवल वही पूछेगा 23वें तीर्थकर 24वें तीर्थकर, और कभी कभी पूछ देता है कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर कौन थे, तो उसको जानना है। बाकी बीच के जो तीर्थकर हैं उनका एग्जाम से ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, आपको जो है जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है, याद रहना चाहिए कि नहीं कौन कौन से तीर्थकर के क्या क्या नाम थे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे देखा जाए अगर जैन धर्म के 24 तीर्थकर, पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव। हमने जो है थोड़ा सा अभी जो ऋषभदेव के बारे में बताया है कि ये अयोध्या के रहने वाले थे और इक्ष्वाकु वंश के थे। वहीं अगर दूसरा देखा जाए तो अजितनाथ, संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, पांचवें हैं सुमितनाथ, छठवें नंबर पे हैं पद्म प्रभु, और सातवें नंबर पे सुपार्श्वनाथ, आठवें नंबर पे जो है चंद्र, नौवें नंबर पे हैं प्रभु, और 10वें नंबर पे हैं पुष्पदंत। ऐसे आगे अगर देखा जाए तो 11 नंबर पे शीतलनाथ, 12 नंबर पे श्रेयांसनाथ, 13 नंबर पे वसुपूज्य, 14 नंबर पे विमलनाथ, 15 नंबर पे अनंतनाथ, 16 नंबर पर धर्मनाथ, 17 नंबर पे कुंथुनाथ, 18 नंबर पे अरनाथ, 19 नंबर पे जो है मल्लीनाथ। ऐसा कहा जाता है कि जो मल्लीनाथ है वो एक महिला थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो मल्लीनाथ है वो एक महिला का नाम था। इसलिए एग्जाम में अगर कभी भी पूछ दे कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में महिला कौन थी, तो 19वें नंबर की जो मल्लीनाथ थी वो एक महिला थी। वहीं 20 नंबर पे मुनि सुब्रतनाथ, और 21 पे नेमिनाथ, 22 नंबर पे जो है अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी के बारे में कहा जाता है कि अरिष्ट नेमी और ऋषभदेव दो ऐसे तीर्थकर थे जिनके बारे में ऋग्वेद में चर्चा की गई है। और अरिष्ट नेमी को जो भगवान कृष्ण थे उनका मित्र या उनका भाई कहा जाता है। पार्श्वनाथ 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ, और 24वें पे जो है महावीर स्वामी। इनके बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, और जैन धर्म में जो है हमने आपको बताया कि कुल जो है 24 तीर्थकर होते हैं। सभी 24 तीर्थकर के हमने आपको नाम बता दिया है। अब जो है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के बारे में थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभार पूछता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि 23वें तीर्थकर कौन थे। और उसके बाद जो है 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी जी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका कभी कभी पूछ देता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे और किस नंबर के वो तीर्थकर थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 23वें नंबर के तीर्थकर किस नंबर के हैं, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ जी। और इनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ है। इनका जो जन्म स्थान है वो काशी के वाराणसी में, जिसको आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, काशी में हुआ है। और इनके पिता का नाम जो है अश्वसेन। इनके पिता का जो नाम है वो अश्वसेन, और उस समय जो है काशी के राजा हुआ करते थे। इनकी जो माता थी उनका नाम बामा था, बामा। और इनकी पत्नी का नाम जो है प्रभावती। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। कहने का तात्पर्य है कि 30 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है भटकने लगे। और सम्मेत पर्वत, कौन सा पर्वत, सम्मेत पर्वत,
सम्मेत पर्वत पर जो है जाकर इन्होंने तप किया और 84वें दिन जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, कह रहा है कि पार्श्वनाथ जी जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों ने उनको पुरुषपाद निथम, कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदमी का जो नाम है वो बदल जाता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है पुरुषपाद निथम के नाम से लोग उनको जानने लगे। जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं मुख्य रूप से। जो 5 सिद्धांत हैं उनमें क्या कहा गया है, जिनको चतुर्थाम शिक्षाएं, उनके जो जैन धर्म की 5 जो शिक्षाएं हैं या कह लीजिए कि 5 सिद्धांत हैं, उनमें पहला सिद्धांत जो है सत्य, यानी कि आपको अगर जैन धर्म मानते हैं या जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जब से आप जैनिज्म बनते हैं तब से आपको झूठ नहीं बोलना है, पहली बात। दूसरा, अहिंसा, हिंसा जो है नहीं करनी है। हिंसा चाहे किसी मनुष्य की हत्या, चाहे पशु पक्षी, चाहे जानवर, चाहे कीड़े मकोड़े, किसी भी प्रकार की आपको हिंसा नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है असत्य, जिसका अर्थात मतलब होता है चोरी नहीं करना। असत्य मतलब चोरी नहीं करना। अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं तो आपको चोरी करना पूर्ण रूप से वर्जित है। चौथा नंबर है अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना है। मतलब कि जो है संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी है या संपत्ति अर्जित नहीं करना है। कह रहा है कि जैन धर्म के अगर अनुयायी हैं तो आपको धन इकट्ठा नहीं करना या संपत्ति अर्जित नहीं करनी है। और 5वां जो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, और इसका तात्पर्य होता है इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना यानी कि किसी भी पराई स्त्री के प्रति जो है गलत भावना मन में नहीं लाना, जो कि ब्रह्मचर्य 5वां है। जो प्रथम अनुयायी हैं, कह रहा है कि जो प्रथम अनुयायी हैं जब पार्श्वनाथ जी ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो इन्होंने पहली शिक्षा जो है बामा, जो इनकी माता थी, उनको इन्होंने पहली शिक्षा दिया था। बामा इनकी माता का नाम था और इनकी प्रथम अनुयायी जो है इनकी माता है बामा। और हमने जो नोट करके 2 पॉइंट लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि जो इनके अनुयायी हुआ करते थे वो काले रंग के वस्त्र पहनते थे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में पार्श्वनाथ जी के समय जो है जो उनके अनुयायी हुआ करते थे वो किस रंग के कपड़े पहनते थे, तो वो काले रंग के कपड़े पहनते थे। और दूसरा पॉइंट है जैन धर्म के 4 सिद्धांत पहले से ही चले आ रहे थे। ब्रह्मचर्य को बाद में महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। कह रहा है कि जो सत्य है, अहिंसा है, असत्य है और अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत जैन धर्म में जो है शुरू से चले आ रहे थे। लेकिन जो 5वां है ब्रह्मचर्य, जिसको कह लिए कि जब अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी जी, इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य को जो है उन 5 सिद्धांतों में शामिल किया कि इंद्रियों को वश में रखना, और तभी से जो है ये 5 सिद्धांत बना। और महावीर जी स्वामी जी ने कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि 5 सिद्धांतों में, जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत है जिसको महावीर स्वामी जी ने शामिल किया था, तो उसमें से चारों ऑप्शन में दे देगा और ब्रह्मचर्य को डाल देगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा सिद्धांत था विकल्प के रूप में। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मचर्य सिद्धांत जो है इसको जो है महावीर स्वामी जी ने जो है शामिल किया था। और ये पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर थे और आखिरी तीर्थकर जो हुए 24वें नंबर के महावीर स्वामी जी हुए, और उन्होंने ब्रह्मचर्य को बाद में शामिल किया था।